बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार आलू के पैटीज जो चिकन से भी ज़्यादा मज़े के होंगे और घर में बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे। तो मैं हूं सबा फैज़ान और आप देख रहे हैं सबा फैज़ान इजी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लेंगे 1.5 कप मैदा, जिसे हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी सेम ऐसे ही बने तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पर नॉर्मल पानी लिया है और अब हम इसे गूंथ लेंगे। ये पैटीज बाहर की रोल पट्टी से भी बन जाते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी होममेड कैसे बनते हैं। आसान तरीके से हम घर में रोल पट्टी, समोसा पट्टी कैसे बना सकते हैं। आप इसे चाय के साथ बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, बच्चे इन्हें माशाल्लाह से बहुत शौक से खाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह से हमारी डो जो है वो कितनी सॉफ्ट गूंदी गई है। आप इसे 10 मिनट के लिए रख दें, क्योंकि गर्मी है, 10 मिनट से ज़्यादा आप इसे नहीं रखिएगा, नहीं तो ये नरम हो जाएगी। अब मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया था और अब इसे हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ प्याज, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी और थोड़ी सी हरी मिर्चें। अगर आप कसूरी मेथी स्किप करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। मैंने यहाँ पर लिया है हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमारी मेहनत का इनाम होता है और मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों की तरफ से एक मोहब्बत होती है, एक प्यार होता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम गूंदी हुई डो लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह से डो को रोल कर लेंगे और इसके बाद इसके इस तरह से पार्ट कर लेंगे, पेड़े बना लेंगे। आप इस तरह से घर में आसानी से रोल पट्टी तैयार कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और हम इसको बेल लेंगे। बेलना इसे पतला है, जिस तरह हम समोसे की रोल पट्टी को बेलते हैं, या आप देखते हैं जब जैसे बाहर की रोल पट्टी मिलती है, समोसा पट्टी मिलती है, तो सेम आपने उतना ही इसे बेलना है और लंबाई की शेप में इसे बेल लेंगे। साइड से इस तरह से इसे कट कर लेंगे ताकि इसकी जो शेप है वो एक रोल पट्टी की शेप में आ जाए। साइड से जो इसकी कटिंग कर रहे हैं, इसको दोबारा से हम इसका पेड़ा बना लेंगे और इसको बेल लेंगे, तो इसको वेस्ट नहीं करेंगे। और इस तरह से हम इसकी चारों साइड से कटिंग कर लेंगे और अब इसकी सेंटर से कटिंग करेंगे। और माशाल्लाह से ये देखिए हमारी घर में ही रोल पट्टी जो है वो बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर मैदा और पानी को मिक्स कर लिया है, एक पेस्ट बना ली है। इस पेस्ट को हम इसकी सेंटर में लगाएंगे, एक पट्टी की सेंटर में। आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन इस पेस्ट से ये आसानी से बंद हो जाती है। तो इस तरह से हम दूसरी पट्टी उठाएंगे और इसके सेंटर में इस तरह से रख देंगे और तैयार किए हुए आलू हमने इसके सेंटर में फिल करने हैं। आप जितना चाहें उतने ही आलू इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून आलू ऐड कर रही हूँ और इस तरह से इसको हम इसके बीच में सेट कर लेंगे, सेंटर में इसको रखना है। अब हम मैदे की पेस्ट लेंगे और रोल पट्टी के कॉर्नर पे इस तरह से हम इसको चारों साइड पे लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, ना बहुत ही कम, तो इस तरह से हम इसे लगा लेंगे। पेस्ट लगाने के बाद अब ये आपने स्टेप बहुत ध्यान से देखना है। इस तरह से एक रोल पट्टी उठाएंगे, इस तरह टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमने इसका जो सामने वाला पार्ट है उसे नहीं उठाना, ये साइड वाला पार्ट उठा के इसके ऊपर इस तरह से टर्न करना है और हल्का सा इसके ऊपर प्रेस करना है। अब हमने इसकी ये वाली साइड उठानी है और इसको भी हम इस तरह से टर्न कर लेंगे और हल्का सा बाद में प्रेस करेंगे। और अब ये वाला पार्ट उठाएंगे और सेम ऐसे ही हम इसको टर्न करके हल्का सा प्रेस कर लेंगे। तो हमने इसकी जो
लेयर्स है वो आमने सामने से नहीं उठानी, एक सामने से उठानी है, एक साइड से उठानी है। और इस तरह तैयार करने के बाद इसके कॉर्नर जो हैं वो हल्के हल्के प्रेस कर लें। अब मैदे और पानी की जो हमने पेस्ट बना ली थी इसमें इसको हम डिप करेंगे। और मैंने यहाँ पर लिए हैं ब्रेड क्रम्स। इसको इसमें डिप करने के बाद हम ब्रेड क्रम्स में रखेंगे और दूसरे हाथ से हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो जब भी आप ब्रेड क्रम्स लगाएं या ऐसा कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स लगाएं लिक्विड के बाद, तो आप अपने कोशिश किया करें हाथ को ड्राई रखा करें। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं रेसिपीज़ के, इन्हें फॉलो किया करें, ये बहुत ही आसानी होती है बाद में। इस तरह से हम सारे आलू के पैटीज तैयार कर लेंगे। अब मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और ये देखिए हमने आलू के पैटीज तैयार कर लिए हैं। याद रखिएगा इसे हमने हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना, क्योंकि इसकी रोल पट्टी जो है अभी वो कच्ची है, तो हमने उसे पकाना है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना ऑयल गर्म किया है और कितने इसके बबल्स आ रहे हैं। तो हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाएंगे। लो फ्लेम पर इसकी एक साइड पकने में 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका कितना खूबसूरत कलर आ रहा है और ये अंदर से पक रही है, इसकी पट्टी कच्ची नहीं रहेगी। चलें जी, दूसरी साइड को भी हमने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं फ्राई होने में और अब हम इसे निकाल लेंगे। आप इसकी दूसरी साइड भी देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इन्हें घर में ज़रूर ट्राई करें, मेहमान आए तब बनाएं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से आलू के पैटीज जो है वो तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। जब आप घर में बनाएंगे तो आपको खुद ही यकीन आएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से उतने ही सॉफ्ट बनते हैं। और मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ और माशाल्लाह से ये देखें ये कितने मज़े के बने हैं। इसकी जो रोल पट्टी है वो भी पक चुकी है। तो ये है मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और उसकी बरकतें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली इतनी ही आसान और इतनी ही मज़ेदार रेसिपीज़ आसानी से मिलती रहे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सबा फ़ैज़ान को अल्लाह हाफिज़।